चलिए सीधे लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के शाहबाद में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली और सीएम नायब सिंह सैनी रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं आप भी सुनिए। की चिंता नहीं है। अगर किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत आती है तो उसकी चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। 5 लाख रुपए का अलग से उसको भी कार्ड दे करके इलाज कराने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। और भाइयों, हमने अभी ये निर्णय भी किया है, आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख युवाओं को और रोजगार देने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, इस बात से सचेत रहना है, मेरे युवा साथी यहां पर हैं, इस बात से सचेत रहना है। कांग्रेस ने भी 3 रोज पहले अपना झूठ का पुलिंदा जो पहले हिमाचल में खोला था, फिर कर्नाटक में खोला, फिर तेलंगाना में खोला और अब आकर के हरियाणा के अंदर खोल दिया। और उसमें भी उन्होंने कहा कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। और भाइयों, जब 2 लाख नौकरी हुड्डा ने कही तो उनका एक विधायक नीरज, जो फरीदाबाद से चुनाव लड़ रहा 90 से, उसने परसों आज लोगों के बीच में कहा कि हुड्डा साहब ने कहा है कि 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आ रही है, मैं 2000 युवाओं को नौकरी दूंगा। भाइयों, 2014 से पहले जो भ्रष्टाचार नौकरियों में होता था, उसी दिशा के अंदर ये लोग इसको ले जाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, जब इन्होंने ये अपना झूठ का पुलिंदा खोला, इनके असंध के विधायक ने वहां पर एक प्रतिक्रिया दी, लोगों के बीच में कहा कि हमारी सरकार आ रही है और सबसे पहले हमारी सरकार बनेगी, मैं अपना घर भरूंगा। ये उनके विधायक ने और प्रत्याशी ने कहा। और फिर दूसरी बात उसने कही कि जो मेरे रिश्तेदार मेरी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, फिर उनका घर भरूंगा। जनता भाड़ में जाए, ये सोच लेकर के भाइयों काम कर रहे हैं। परंतु हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि आप लोगों का सम्मान और बढ़े, इसको लेकर के हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैंने हुड्डा साहब से पूछा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे थे, आज 2 लाख की बात कर रहे हैं, आपने कितनी नौकरी दी? हरियाणा का युवा जानना चाहता है। किस आधार पर दी? क्या भ्रष्टाचार होता था? आप बताने का काम करें। मैं बड़े गर्व से बता सकता हूं, हमने बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के युवाओं को लगातार कांग्रेस से 2 गुना ज्यादा भाइयों नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आगे भी हम इसको बढ़ाने का काम करेंगे। 2 लाख नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार देने का काम करेगी। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही है, आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख और नए घर बनाने का संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया है, ताकि युवाओं को, ताकि गरीब व्यक्ति को सर के ऊपर छत हो, उसको मकान मिले। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है, मेरे पास जब मैं विधायक था, बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे और ये बात बोलते थे कि मेरा डायलिसिस होता है, काफी पैसे लगते हैं, आप हॉस्पिटल में फोन कर दें, मेरा फ्री में इलाज हो जाएगा। भाइयों, हमने अब ये संकल्प लिया है कि अगर हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, हमने इस अपने संकल्प पत्र में डाला है, 8 तारीख के बाद अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा
कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में उसका इलाज होगा। भाइयों, ये भी निर्णय हमारी सरकार ने इस 8 तारीख के बाद देने का लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने जो ये अग्निवीर को लेकर के बात करते थे, जितने हमारे युवा अग्निवीर के अंदर जाते हैं, कुछ युवा तो वहीं पर सिलेक्ट हो जाते हैं, आर्मी में ही रह जाते हैं। अगर जो हमारे यहाँ पर आएंगे उसको हरियाणा सरकार की सर्विस में लगाना ये हमारी जिम्मेवारी है। एक भी युवा को हम फ्री नहीं रहने देंगे, उसको हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। भाइयों, बहुत सारे निर्णय हमारी सरकार ने गति से लिए हैं। हमने ये भी निर्णय किया है, पिछले दिनों जो 126 फैसले हमने किए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना, हमने ये निर्णय किया जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उन सब परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया और लग रहा है, शुरू हो गया है लगना। भाइयों, उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 80,000 रुपया केंद्र सरकार देगी, बाकी का पैसा आपका भाई बेटा देगा, किसी को कोई 5 पैसे नहीं लगेंगे। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और बिजली का बिल 0 हो जाएगा। भाइयों, मैं कांग्रेस के उस घोषणा पत्र को झूठ का परिंदा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हिमाचल हमारे पड़ोस में है, आप लोग पता कर सकते हैं। इन्होंने वहां पर कहा था कि हम 1 लाख नौकरी हर वर्ष देंगे, हम महिलाओं को 1,500 रुपए महीने के देंगे, 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। ये कांग्रेस ने कहा था, 2 वर्ष हो गए हैं, हिमाचल के अंदर एक भी यूनिट फ्री नहीं दी और बिजली के दाम बढ़ा दिए, एक भी महिला को चुन्नी नहीं दी और एक भी बच्चे की ऐड नहीं निकाली, एक भी बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं दी। और उल्टा सरकार ने ये बयान दिया कि जो सरकारी कर्मचारी हमारे यहाँ लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। इस प्रकार का झूठ का परिंदा ये हरियाणा में भी लेकर के आए हैं। भाइयों, इससे हमने बचना है, इससे बचाना है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से यही अपील करता हूं, 5 तारीख तक हम सब घर नहीं बैठेंगे, एक एक घर के अंदर जाकर के सुभाष कलसाणा जी को सबसे बड़े भाइयों बहुमत से यहां से जता करके भेजिए। बाकी के कामों की मेरे ऊपर जिम्मेवारी छोड़ दीजिए। एक भी काम आपका नहीं रुकने देंगे, कोई भी काम आप कहेंगे आपका काम होगा, आपके रिश्तेदार का काम होगा, वो काम करने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं तो आज अपने परिवार के बीच में आया हूं आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। आप लोगों से मैं सुभाष कलसाणा जी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप भरपूर आशीर्वाद देंगे और यहां से कमल का फूल खिला करके तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे। उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की सराहना की और उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा।